Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. गाइस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी अपने WhatsApp की स्क्रीन को ध्यान से देखा है या फिर अपने Facebook पेज को, सिमिलरली क्या आपने Instagram पेज को ध्यान से देखा है? जब आप उसे स्क्रॉल करते हैं तो क्या क्या आइकन आपको देखने को मिलते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब आपका येस है तो गाइस मेक श्योर, क्योंकि अगर मैं आपसे अभी यहाँ पूछूं कि आपको ड्रॉ करना है WhatsApp स्क्रीन, द प्रोसेस हाउ डू यू चेंज द DP फॉर योर WhatsApp प्रोफाइल, तो क्या आप कर पाएंगे? आर यू श्योर आपने वो सारे प्रोसेस ध्यान से देखे हैं? हम एक दिन में 100 बार अपनी WhatsApp प्रोफाइल को देखते हैं, हम 100 बार WhatsApp को यूज़ करते हैं, Instagram को करते हैं, Facebook को करते हैं, लेकिन अगर हमें उससे ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, उसके लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम में से कितने लोग ही ऐसे होंगे जो उसे ड्रॉ कर पाएंगे या उसके एग्जैक्ट कलर्स को याद रख पाएंगे? सिमिलरली एग्जाम्स की बात करूँ अगर, तो एंट्रेंस एग्जाम्स में बी इट NID, बी इट UCET और NIFT, ये क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि लोगो डिज़ाइन से होता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू ड्रॉ द 4 स्टेप्स इन विच यू चेंज द DP, द डिस्प्ले पिक्चर ऑफ योर Instagram और Facebook और WhatsApp। तो क्या हम इतने ज़्यादा इक्विप्ड हैं इस प्रोसेस से? क्या हम इतने ज़्यादा श्योर हैं कि हम ये सारे प्रोसेस उन 4 स्टेप्स में कवर कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे और ये दिखा पाएंगे कि हम कैसे अपना डिस्प्ले पिक्चर या फिर कैसे हम Instagram या Facebook या WhatsApp को असिस्ट करते हैं? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई भी फेवरेट ब्रांड की चॉकलेट, उसको आप ड्रॉ कर बताइए, उसकी पैकेजिंग को आप ड्रॉ करके बताइए कि उसमें ट्रेडमार्क कहाँ होता है, जिस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम कहाँ होता है, उसका लोगो कहाँ पर आता है, राइट, उसका स्लोगन या टैगलाइन कहाँ पे लिखी हुई होती है, उसमें ये साइन कि इज़ इट वेज और नॉन वेज, ये कैटेगरी कहाँ पर ड्रॉन होती है। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आंसर नो होगा। ये तभी होता है गाइस जब हम चीज़ों को देखते हैं पर उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। सी हियर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन सीइंग अ थिंग्स एंड ऑब्जर्विंग द सेम थिंग, एंड फ्रॉम अ डिजाइनर पर्सपेक्टिव observation is the first step. Observation is the first skill that a designer, each and every designer should possess. So guys, हमारी जनरेशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। हम जब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है Instagram रील। व्हेन यू गो थ्रू अ फर्स्ट रील यू कीप स्क्रॉलिंग इट आउट, राइट? तो हम एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है कि हमारा दिमाग कितनी चीज़ों को रिटेन कर पाता है। हम देखते तो बहुत सारी चीज़ें, पर हमारा दिमाग इतनी सारी चीज़ों को रिटेन एक बार में नहीं कर पाता। यहीं पर सबसे बड़ा गेम है एक डिज़ाइनर के लिए ऑब्जर्वेशन, और कितनी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करके रिटेन कर पा रहा है अपने दिमाग में। यहीं पर एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है डिज़ाइनर और नॉन डिज़ाइनर के बीच में। तो गाइज, आपके लिए आज की सबसे बड़ी टिप ये है कि आप एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से कोशिश कीजिए अपनी सराउंडिंग में कि उनमें से कोई 10 चीज़ें आप ऐसी देखें, उन्हें ड्रॉ करें ताकि आप उन्हें रिटेन कर पाएँ। आई एम श्योर यू मस्ट बी गोइंग आउट टू विजिट अ फेयर और टू विजिट सम योर रिलेटिव्स, टू विजिट अ पार्क, राइट, और अ लाइब्रेरी। Whenever you go out, make sure to draw all these things, right? Because when you draw it, आपके दिमाग से जब वो चीज़ें आपके पेपर पे जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक तरीके से स्कैन हो जाती हैं, और एग्ज़ाम में जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहती है तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा इशू आता है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का। वो भी तभी सॉल्व हो सकता है गाइस जब हम प्रैक्टिस करते रहें। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं एक दिन में 100 से ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, उसमें से 10 चीज़ों को कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये टास्क है आज आपका सबसे बड़ा। आज आप कोई भी 10 चीज़ें जो आपने देखी उनमें से कोई भी 10 चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। बी इट ह्यूमन फिगर, बी इट रैंडम प्रोडक्ट, बी इट अ फैन, एनीथिंग दैट यू वांट। Now guys, there is not a specific topic that is listed in your official syllabus, right, which is provided by NID, NIFT. यहाँ पर सबसे बड़ा जो सरप्राइज होता है वो होता है टॉपिक के साथ। यू नेवर नो कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट। इट कैन ऑल्सो हैपन कि कोई नई कैटेगरी आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए, ऐड ऑन हो जाए और उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो गाइस, आप जो भी क्वेश्चन पेपर देखते हो वो सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उन्हें ऑब्जर्व करके ही उनमें से बनाए जाते हैं।
मतलब कि किसी को भी यहाँ पर नहीं पता कि कंप्लीट सिलेबस क्या है. You know, some topic that is given by official website from NIFT और NID, but not the specific topic. तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो अपना सकते हैं वो है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें और फिर उन्हें एनालाइज करें. नाउ गाइज, here comes two things. From observation comes visualization and analyzation. हमने चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर लिया पर हमने उनको एनालाइज नहीं किया. एनालाइज जब तक हम नहीं करेंगे हमें फाइनल आउटकम नहीं मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिज़ाइन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर wondered why Voltas, Samsung have blue color in their logos and why McDonald's and Maggie have red or yellow color in their logo? Have you ever observed why fan have 3 wings or 4 wings? And why the diameter of a pencil is same for child and for elderly people both? These are the things that you should observe and visualize and should come for the outcome. यहाँ पर यही फ़र्क है डिज़ाइनर और नॉन डिज़ाइनर के बीच में. एक डिज़ाइनर चीज़ों को परखता है, उनको विजुलाइज करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर किसी एनालाइजेशन पर आता है और उसका फाइनल आउटकम निकालता है. वो अपनी रिसर्च करता है. I remember I used to always observe my mother when she was working in a kitchen. I used to observe how she is dealing with the utensils, what sort of problem she is facing with the utensils or the product or the utility product that she is dealing with every day-to-day life. And I used to research on it. I used to just go to the Google research papers and used to search the products that are available or what sort of research are going on these sort of utility products. क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का इन प्रोडक्ट्स में, इसको और कैसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है, मैं ये जानने की कोशिश करती थी. ओके, तो रिसर्च एक बहुत बड़ा टूल है, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी डिज़ाइनर के लिए. The another thing is that guys, you should be socially aware and you should know about what are the global issues that are currently running on. Like you should always be aware of the government initiative. For example, government initiative like Beti Bachao, Beti Padhao. You should know the logo, the slogan of these type of logo. Another thing that you can do is you can visit the official website for the government initiative and you can look onto it and then keep drawing it. Okay? जब आप इन लोगोस को ड्रॉ करना सीखोगे और इनकी किसिंग करते रहोगे तो आपको इनके स्लोगन्स याद हो जाएंगे. जब आप अवेयर रहोगे कि कौन कौन से ग्लोबल इशू अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो एग्जाम्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यू हैव टू ड्रॉ पोस्टर, तो आप बाकी बच्चों से वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं. ओके, ये जो डिज़ाइन अवेयरनेस होगी आपके अंदर, ये आपके सिलेक्शन को और इंक्रीज कर देगी. So guys, this was the first mantra that I decoded today, which was design awareness. And if you want to know the second mantra, subscribe our channel.